कभी ऐसा लगा है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया? हम सबके साथ होता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर यही छोटी सी गलतफहमी किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए? आज हम कम्युनिकेशन की कला को समझेंगे और सबक लेंगे एक ऐसी जगह से जहां हर एक शब्द की कीमत होती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फिर हम एक ऐसी हाई स्टेक सिचुएशन में गोता लगाएंगे जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आखिर में हम उन टूल्स पर बात करेंगे जिन्हें हम सब आज से ही अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, समझे जाने की कला। जब हम कहते हैं ना कम्युनिकेट करना, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरह की सुपर पावर हैं। ये वो काबिलियत है जिससे हम जानकारी देते भी हैं और लेते भी हैं, ताकि हम दूसरों को समझ सकें और दूसरे हमें। और ये सिर्फ बोले गए शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, ये तो सामने वाले को पढ़ने की कला है। ये समझने की कला है कि जो कहा नहीं जा रहा उसका मतलब क्या है। अच्छा, ये सब तो ठीक है जब दोस्तों से गपशप चल रही हो। लेकिन तब क्या होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जब एक गलत शब्द के नतीजे बहुत बहुत सीरियस हो सकते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो अब वक्त है अपने कम्युनिकेशन टूलकिट को खोलने का। इसके अंदर ना दो सबसे बुनियादी औजार हैं, दो चैनल्स जिन्हें हम सब लगातार इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर तो बिना सोचे समझे ही। जी हाँ, हर बातचीत, हर एक कॉन्वर्जेशन बस इन्हीं दो चैनल से होकर गुजरती है। पहला है वर्बल, यानी हमारे शब्द जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। और दूसरा है नॉन वर्बल, मतलब वो सब कुछ जो हम बिना बोले ही कह जाते हैं। और जानते हैं मजे की बात क्या है? रिसर्च ये बताती है कि जब हमारे शब्द और हमारी बॉडी लैंग्वेज में तालमेल नहीं होता ना, तो लोग हमेशा हमेशा हमारी बॉडी लैंग्वेज पर यकीन करते हैं। सच तो यह है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है। देखिए, एक अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन ना एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। ये सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना भी है। एक्टिव लिसनिंग, सही सवाल पूछना, ये सब बहुत जरूरी है। पर असली मास्टर तो वो लोग होते हैं जो कई कई बातों के पीछे का मतलब समझ सकते हैं, जो नॉन वर्बल इशारों को पकड़कर ये जान लेते हैं कि असल में क्या चल रहा है। और ये हैं वो पावरफुल नॉन वर्बल इशारे। जरा सोचिए, कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो नजरें चुरा रहा है। तो किस पर यकीन किया जाए, उसके शब्दों पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज पर? ज्यादातर मामलों में यही इशारे हमें असली कहानी बताते हैं। तो चलिए अब इन सारी थ्योरी को असल दुनिया की कसौटी पर परखते हैं। एक ऐसी जगह जहां सही कम्युनिकेशन होना या ना होना लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। हम बात कर रहे हैं एक फार्मेसी की। एक फार्मेसी में क्लियर कम्युनिकेशन कोई नाइस टू हैव चीज नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। दवा के नाम या उसकी डोज के बारे में जरा सी भी गलतफहमी के नतीजे बहुत भयानक, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ मरीजों से बातचीत तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और नर्सों के बीच भी तो एकदम साफ और सटीक जानकारी का लेन देन होना चाहिए। ये पूरी एक टीम है, और अगर इनके बीच कम्युनिकेशन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मरीज की देखभाल पर सीधा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इतने हाई प्रेशर माहौल में ये प्रोफेशनल्स कम्युनिकेट करते कैसे हैं? वो ये कैसे पक्का करते हैं कि हर कोई बिल्कुल एक ही पेज पर है? चलिए जरा उनकी प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। ये एक गोल्डन रूल है। किसी डॉक्टर से मरीज के बारे में बात करने से पहले हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। स्पेसिफिक सवाल, सारे फैक्ट्स और अपनी सिफारिशें, सब कुछ तैयार होना चाहिए। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो जाती है। और जब बात मरीजों की आती है तो गोल सिर्फ दवा देना और पैसे लेना नहीं होता। नहीं, लक्ष्य होता है एक कंसल्टेटिव डायलॉग बनाना। इसे ऐसे समझिए कि एक फार्मासिस्ट को सिर्फ दवा देने वाला नहीं, बल्कि एक जासूस बनना पड़ता है। एक ऐसा जासूस जिसका काम है मरीज की असली जरूरतों को खोद कर निकालना और फिर उन्हें पूरा करना। और ये जासूसी करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इसे कहते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। यहां फार्मासिस्ट एक एक करके सवाल पूछते हैं, जैसे अभी कौन सी दवाएं चल रही हैं, आपने खुद से कोई दवा तो नहीं खरीदी, कोई वैक्सीन या घरेलू नुस्खे, किसी दवा से कोई एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं हुआ। ये एक चेकलिस्ट की तरह है।
ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। ठीक है, तो अब इस हाई स्टेक्स फार्मेसी की दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं? इन सब बातों को हम अपने काम, अपने रिश्ते, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब बनाते हैं अपना खुद का कम्युनिकेशन टूल किट। याद है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? वो सिर्फ दवाइयों के लिए नहीं है। वो असल में किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए सवाल पूछने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चाहे आप ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट समझ रहे हों या घर पर किसी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनिए। दूसरी, असली बातचीत शुरू करने के लिए ओपन एंडेड सवाल पूछिए। तीसरी, जरूरी बातचीत में हमेशा तैयारी के साथ जाइए। और चौथी, जो कहा नहीं जा रहा उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दिन के आखिर में सब कुछ बस एक ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल गोल पर आकर टिक जाता है, समझना और समझे जाना। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आज ऐसा कौन है जिसके नजरिए को हम सब बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं।